हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी जनरल मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 28। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा सामान्य गणित का भाग नंबर 28। इससे पहले दोस्तों आपको 27 भाग कराए जा चुके हैं, यानी कि 27 पार्ट्स आपको कराए जा चुके हैं। दोस्तों यदि आपने पिछले वाले भाग को ना दिखा तो आप ज़रूर देख लें, ताकि वहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। आराम से आप कॉपी और पेन निकाल लेंगे और सारे क्वेश्चन लगातार नोट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 एंड एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan बी प्लस सी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है tan बी प्लस सी क्या होगा। और यहाँ पर आपको कोई ट्रायंगल दिया है दोस्तों, जहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी दिए हैं। यानी कि आप इनको मान लेंगे ए बी सी। आपको एक ट्रायंगल दिया है और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको समीशन ऑफ एंगल क्या दिया है। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 होता है। और यहाँ पर आपको निकालना है बी प्लस सी पहले। ए इक्वल टू आपका 90 डिग्री है दोस्तों, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए कर देंगे। और ए का मान चूँकि 90 है तो आप 90 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। यदि आप 180 में से 90 को घटाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 90। यानी कि यहाँ पर आपको मिलता है tan बी प्लस सी के स्थान पर आप रखेंगे 90। tan 90 बराबर क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है sin 90 अपॉन cos 90। यानी कि आप यहाँ से मान को निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/0। और आप जानते हैं 1/0 बराबर क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है इन्फानाइट। यानी कि आप इसको कह सकते हैं दोस्तों नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित आप कहते हैं, अपरिभाषित। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन नंबर दिखता है सी वाला, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे नॉट डिफाइंड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी संख्या को 4, 5 तथा 6 से क्रमित भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 व 4 मिलता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी कि आपको पूछा गया है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाई 4, 5 एंड 6 leaves the remainder 2, 3 and 4 respectively. The least such number is। यानी कि दोस्तों आपको ऐसा छोटा नंबर बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप मान लेंगे लेट नंबर इक्वल टू एक्स। यानी कि आपने मान लिया नंबर एक्स है। तो यहाँ पर दोस्तों एक आपने यहाँ पर रूल पढ़ा होगा, डिवाइजिबिलिटी में रूल आपने पढ़ा होगा, ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। यानी कि दोस्तों यदि आप ए में किसी का भाग देते हैं बी का, तो यहाँ पर आपको क्वांटिएंट क्यू यानी कि भागफल क्यू और शेषफल दोस्तों आर मिलता है। तो इसका संबंध होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों पहले वाले केस में क्या है, आपने नंबर को एक्स मान लिया, एक्स इक्वल टू पहले वाले केस में आप बी से भाग देते हैं, यानी कि डिवाइडेंड दोस्तों आपका 4 है और क्वांटिएंट आप क्यू मान लेंगे प्लस आर, यानी कि रिमाइंडर दोस्तों पहले वाले केस में, यानी कि जो शेष बचता है 2 बचता है। तो पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड वाले में दोस्तों देखिए चूंकि आपको दिया गया है सक्सेसिवली, यानी क्रमशः आपको भाग देना है। यानी कि दोस्तों आपका सक्सेसिवली लिखा होगा तो आपको क्वांटिएंट में भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नया नंबर नहीं मानना है, बल्कि आपको इसके क्वांटिएंट में दोस्तों भाग देना है। दोबारा से आप भाग देते हैं 5 का, और यहाँ पर आप मान लेंगे दोस्तों आपका जो क्वांटिएंट बचेगा वो आप मान लेंगे यहाँ पर आर, और प्लस यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 3। सेकंड इक्वेशन आ गई। वैसे आप यहाँ पर दोबारा से आर में भाग देंगे, आर में यहाँ पर भाग देते हैं आप 6 का। तो यहाँ पर दोस्तों आप रिमाइंडर क्वांटिएंट मान लेंगे एस, और रिमाइंडर यहाँ पर आपको मिलता है 4। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको चूंकि कंडीशन क्या दी गई है, ऐसी सबसे छोटी संख्या, यानी आपको लीस्ट नंबर बताना है। यदि आप बात करें दोस्तों लीस्ट नंबर की, तो क्या होगा, एस इक्वल टू 1 होगा। यानी कि फॉर आप कह देंगे फॉर लीस्ट नंबर एस इक्वल टू 1, यानी कि एस आपका दोस्तों 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यदि आप एस इक्वल टू 1 रखते हैं दोस्तों, तो आर बराबर क्या मिलेगा आपको, आर इक्वल टू 6 + 4 यानी कि 10 मिलेगा। यानी कि दोस्तों आर का मान आपको 10 मिल गया। यदि आप दोस्तों आर का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 5 × 10 + 3 हो जाएगा, यानी 53 हो जाएगा दोस्तों, 53 हो जाएगा। और यदि आप यहाँ पे क्यू का मान रखें यहाँ पे शुरुआत वाले में, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखिए
x इक्वल टू 4 इंटू 53 प्लस 2। आप इसको हल कर देंगे, 4 या 12, 4 पंजे 20 और 1 21 और प्लस 2 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 214, यानी कि 214 दोस्तों आपको मिलता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी वाले में दिखता है, तो आप डी वाले में टिक कर देंगे। और इसको करने का तरीका दोस्तों आप याद रखेंगे, अदरवाइज ये आपका नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो 3 0 तथा 0-3 बिंदुओं से गुजरती है। यानी कि आपको बताना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू 3 0 एंड 0-3 पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको इक्वेशन बतानी होती है जब लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ अ लाइन whose passes through पॉइंट P1, यहाँ पे x1 y1 मान लेंगे, एंड पॉइंट P2 इसको आप मान लेंगे x2 y2। तो इसका इक्वेशन क्या होगा दोस्तों ऐसे वाले केस में, ये आपका होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। जहाँ पर m क्या है दोस्तों, m यहाँ पर होती है टेंजेंट यानी प्रवणता होती है। यदि आप m इक्वल टू निकालेंगे प्रवणता को, m बराबर होता है दोस्तों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे दोस्तों इक्वेशन का, इसके आधार पर ही आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन दिया है वहाँ पर आप देखते हैं 2 पॉइंट हैं, x1 इक्वल टू आपका है 3 और y1 इक्वल टू है 0, x2 इक्वल टू है 0 और y2 इक्वल टू है -3। तो यहाँ पर आप मानों को रखेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको देखिए, y को दोस्तों आप y लिखेंगे और x को आप x ही लिखेंगे। तो y माइनस y1 के स्थान पर आप रखेंगे 0 बराबर m के स्थान पर दोस्तों आप यहाँ से निकाल लेंगे m को, y2 माइनस y1 यानी कि -3 -0 बट्टा 0 -3, ये आपका m का मान आ गया। और गुणा कर देंगे अंदर x माइनस x1, x को दोस्तों आप x से लिखेंगे, x1 बराबर है आपका 3। तो यहाँ पर देखिए y बराबर ये दोस्तों आपका -3 बट्टा -3 यानी 1 हो जाएगा ये, और x माइनस 3 यानी कि इक्वेशन मिलती है दोस्तों आपको y बराबर x माइनस 3। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी लाइन की, जो कि इन पॉइंटों से पास होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे दिखता है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी वाला दिखता है, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है। यानी कि दोस्तों आपको पूछा गया है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिया गया है कोई सर्कुलर कॉन, यानी कि आपको शंकु दिया गया है दोस्तों, इसकी आपको हाइट दी है h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और आधार का व्यास यानी कि डायमीटर दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है डायमीटर आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, डायमीटर की आधी हो जाएगी यानी व्यास की आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 16/2 कर देंगे तो यहाँ पर आपको 8 सेंटीमीटर मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक आपकी निकालनी पड़ती है यहाँ पर आपको L, यानी कि इसको आप कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, आप इसको कहते हैं। यानी आपको यदि तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी दोस्तों तो L इक्वल टू होता है रूट r² प्लस h², यानी कि आप यहाँ पर कर देंगे रूट r² क्या हो जाएगा दोस्तों 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो बराबर आपको मिलेगा यहाँ पर 8 64 और प्लस यदि आप 15 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों आपको मिलेगा 225, यानी कि 225 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 289। ये दोस्तों आपका किसका होता है स्क्वायर, ये होता है 17 का, यानी कि दोस्तों 17 यहाँ पे 289 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों L इक्वल टू क्या मिल गया आपको 17। तो यहाँ पर आपने लेटेंट हाइट निकाल ली L इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप निकाल लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी आप दोस्तों इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर हो जाएगा दोस्तों पाई r l। आप याद रखेंगे शंकु के लिए दोस्तों
जो वक्र होता है वो आपका पाई आर एल होता है। यदि आपको टोटल निकालना होता है तो दोस्तों आपका पाई आर एल प्लस आर होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। यदि आपको टोटल निकालना होगा सरफेस एरिया तो ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको चूंकि पृष्ठ वाला पूछा गया है, यानी दोस्तों बाहर का पूछा गया है, यानी शंकु जो होगा दोस्तों वो खोखला होगा यानी हॉलो होगा। तो यहाँ पर आप मान को रख देंगे। यहाँ पर देखिए आंसर में दोस्तों आपको पाई को पाई रख के दिया है, तो यहाँ पर आप पाई को नहीं छेड़ेंगे, पाई को पाई रखेंगे और आर का मान 8, एल का मान 70। यदि आप इनको गुणा करते हैं दोस्तों 17,136 आपका होता है, यानी कि 136 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिखता है डी वाला, तो आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि x बराबर 2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल है तो k का मान क्या होगा। यानी कि आपको बताना है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज़ अ रूट x इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ k। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, यानी द्विघात समीकरण दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx और प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपको एक रूट दिया है दोस्तों, यानी मूल आपको दिया है x बराबर 2। दोस्तों यहाँ पर रूट का मतलब क्या होता है, यदि आप इक्वेशन में रूट को रखते हैं तो जो रूट होता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि यहाँ पर आप दोस्तों x बराबर 2 का मान रखेंगे तो इक्वेशन का मान 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करेंगे दोस्तों कंडीशन को। तो यहाँ पर क्या होगा, x का मान यहाँ पर आप रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा k को दोस्तों आप k रखेंगे गुणा 2 प्लस 4 बराबर 0। आप इक्वेशन को हल कर देंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4k प्लस 4 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर आपको मिलता है, आप इनको ऐड कर देंगे 4 को, 4k प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि 4k इक्वल टू 8 हो जाएगा माइनस का, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों -8/4 इक्वल टू माइनस का 2, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको -2 मान मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखता है यहाँ पे देखिए बी वाला, तो बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच टर्म ऑफ AP 92, 88, 84, 80 इज 0। यानी कि आपको बताना है, एक आपको दोस्तों यहाँ पे AP दी है। AP कहने का मतलब है दोस्तों अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, या फिर आप इसको कह सकते हैं समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी आपको यहाँ पे दी गई है 92, 88, 84, 80 कहाँ तक है दोस्तों, अप टू 0, यानी 0 तक है, 0 तक है। तो यहाँ पर आपको बताना 0 जो होगा दोस्तों ऐसी वाली AP का कौन सा वाला पद होगा, यानी आपको दोस्तों यहाँ पर बताना कौन सा वाला टर्म यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आप मान लेंगे लेट nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू 0, यानी कि आपने मान लिया कि nवां पद जो होगा दोस्तों AP का वो आपका 0 होगा। दैट मीन्स क्या हुआ दोस्तों, an बराबर a प्लस n-1 d इक्वल टू 0, क्योंकि दोस्तों आपका an आपने मान लिया 0वां पद है। तो यहाँ से देखिए n का मान दोस्तों आप निकाल लेंगे। पहले आप यहाँ से देखेंगे दोस्तों, जो आपकी समांतर श्रेणी होती है उसका जनरल फॉर्म होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और वैसे ही दोस्तों आपका a प्लस n-1d होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं a बराबर दोस्तों आपका 92 है, और d बराबर क्या है दोस्तों, d इक्वल टू होता है दोस्तों, यहाँ से आप इसको घटा देंगे, यानी कि बाद वाले टर्म में से दोस्तों आप पहले वाले टर्म को घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको -4 मिलता है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, हमेशा ही आपको पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को घटाना है, यानी कि लगातार क्रमांगत जो आपके सक्सेसिव टर्म होंगे उनमें से दोस्तों आपको पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है। तो यहाँ पर आपको -4 मिलता है, तो आप इसको दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा देखिए 92 प्लस n-1, और यहाँ पर आपका d के स्थान पर -4 बराबर 0। तो यहाँ पर आप इसको हल कर देंगे दोस्तों, इसको हल करने में देखिए क्या मिलता है आपको 92 और -4 का दोस्तों आप अंदर गुणा करेंगे तो -4n, और -1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है -4n को आप वहाँ डाल देंगे तो 4n इक्वल टू 96, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा
96/4 और काटने पर 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 24 मिलता है, यानी 24 दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर मिलता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आप देखते हैं, यानी कि 24वां पद दोस्तों एपी का 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ मैन आर द सेम देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, यानी कि आपको पूछा गया है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की हाइट और शेडो की लंबाई दोनों बराबर हैं, यानी आप दोनों को ही दोस्तों यहाँ पे एच मान लेंगे, तो यहाँ पर आपको कहा गया है जिसके ऊपर यहाँ पे सूर्य की किरण पड़ रही होगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप मानेंगे यहाँ से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों उन्नयन कोण कहते हैं आप इसको, जो उन्नयन कोण बनेगा उसका मान दोस्तों क्या होगा, इसको दोस्तों आप थीटा मान लेंगे। ऐसे वाले केस में जब शेडो और लेंथ दोनों बराबर हों दोस्तों, तो ऐसे वाले केस में कौन सा वाला एंगल यहाँ पर बनेगा, उन्नयन कोण क्या बनेगा, एलिवेशन क्या बनेगा, आपको बताना है। यहाँ पर आप देखते हैं ये क्या है दोस्तों, ट्रायंगल में ये आधार है और ये आपका लंब है, यानी बेस और हाइट आपको दिखती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, यदि आप देखें LAL KKA, यानी कि जो आपका लंब बट्टे आधार होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो हाइट और डिवाइड बाई बेस होती है दोस्तों, ये आपका tan थीटा होता है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों लंब बट्टे आधार, यानी कि यहाँ से आप रखेंगे tan थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको H/H, यानी कि दोस्तों आपको 1 मिलेगा, दोनों बराबर है लंब और आधार। तो यहाँ पर आप देखते हैं tan थीटा बराबर दोस्तों आपको 1 मिलता है, तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स 1, यानी कि दोस्तों 1 कहाँ पर वैल्यू होती है थीटा की, tan थीटा की, ये आपकी 45 पर होती है, यानी कि आप कह देंगे दोस्तों जो थीटा का मान होगा यहाँ पे वो 45 डिग्री होगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 45। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ वक्र रेखा की संख्या क्या होगी, यानी कि दोस्तों आपको बताना है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर। यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टू सर्कल्स टच ईच अदर। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपकी 2-3 कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन होती है दो सर्कल जब एक दूसरे को दोस्तों टच करते हैं एक्सटर्नली, यानी कि बाह्य रूप से, यहाँ पे देखिए बाह्य रूप से यहाँ पे टच करेंगे, यानी कि एक्सटर्नली दोस्तों टच करेंगे, तो यहाँ पे यदि आप निकालेंगे टेंजेंट को दोस्तों, यानी स्पर्श रेखाओं को आप निकालेंगे, तो एक यहाँ पे देखते हैं आप, एक यहाँ पर देखते हैं, एक यहाँ पर, दोनों कॉमन होनी चाहिए। कॉमन कहने का मतलब है दोनों को ही दोस्तों टच करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये लाइन दोस्तों दोनों को टच करती है, ये भी दोनों को टच करती है और ये भी दोनों को टच करती है, तो इसे आप कहते हैं दोस्तों टेंजेंट। तो ये टेंजेंट आप देखते हैं दोस्तों आपकी 3 होती हैं, यानी ऐसे वाले केस में दोस्तों 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा। वैसे आपके और केस होते हैं दोस्तों, यदि यहाँ पर सर्किल दोनों अलग अलग हैं, यानी टच नहीं कर रहे हैं और बाहर लाइन करते हैं, लाइंग आउटसाइड टू ईच अदर, तो ऐसे केस में क्या होता है, देखिए एक यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको 4 टेंजेंटें मिलेंगी, तो इनको आप नोट करते रहेंगे। वैसे एक केस होता है दोस्तों जब यहाँ पे एक आपका दूसरे के अंदर से टच कर रहा हो, यानी इंटरनली दोस्तों इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो ऐसे केस में केवल एक होती है, तो इसे भी आप नोट करेंगे। वैसे एक केस और होता है जब दोनों दोस्तों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, यानी जब 2 बिंदुओं पे दोस्तों इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए एक दोस्तों यहाँ पे बनेगी और एक यहाँ पे बनेगी, यानी ऐसे वाले केस में दोस्तों 2 टेंजेंटें यहाँ पे हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप ये 4 केसों को याद रखेंगे। और यदि दोस्तों एक केस और होता है 5वां, यदि दोनों ही एक दूसरे के अंदर हैं और टच नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे दोस्तों, कोई भी टेंजेंट यहाँ पर कॉमन नहीं होती, यानी कि यहाँ पर आप कह देंगे 0 टेंजेंट या फिर आप कहेंगे नो टेंजेंट। तो यहाँ पर जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि ई किसी यादृच्छिक प्रयोग की घटना है और PE लेस एंड इक्वल टू एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो एक्स का मान क्या होगा, यानी कि आपको पूछा गया है इफ ई
बी एन इवेंट एसोसिएट विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड पी लेस एंड इक्वल टू एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको कोई दिया गया है रैंडम इवेंट है दोस्तों। रैंडम इवेंट कहने का मतलब है कोई यादृच्छिक घटना। यादृच्छिक घटना जो होती है दोस्तों, आपने बिना देखे जब आंखें बंद करके आप किसी घटना को निकालते हैं, मान लीजिए 2-3 गेंदें यहाँ पर थैले में रखी हैं और आपने एक को निकाल लिया रैंडमली, तो इसे आप कहेंगे दोस्तों रैंडम इवेंट। तो यहाँ पर रैंडम इवेंट ई आपको दिए है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों आपको बताना है। किसी भी रैंडम इवेंट की प्रायिकता दोस्तों यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा ही 1 से दोस्तों छोटी होती है, 1 के बराबर होती है, और 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर। यानी कि हमेशा आपको याद रखना है जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो दोस्तों हमेशा ही क्या होती है, 1 होती है। यानी कि अधिकतम प्रायिकता का मान दोस्तों 1 होता है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0 होती है, यानी कम से कम प्रायिकता दोस्तों 0 होती है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर आपको दिया गया होगा कौन सा वाला संभव नहीं है, p बराबर 1 या p बराबर -1 या -4 या 3 या 2। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों ये आपके पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं 0 और 1 के बाहर जो भी होंगे वो दोस्तों संभव नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको दिया है दोस्तों। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगातार आपको बताते रहेंगे दोस्तों। हमारे साथ ही बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।